से दिखाना। हटी 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 हटी। डिवाइस घुमा दे। नहीं है पकड़ी हुई थोड़ी थोड़ी सब हम इसी काम को करते शाम को करने के पहले अपने देवी देवता परमात्मा खुदा का भगवान का नाम लेते। ये हमारी भारतीय परंपरा, ये एक भारतीय संस्कृति। जब से हम आप इनको भूल गए
कभी से परेशानी में था। कोई भी नेता जो मंच पर आता है वो किसी भगवान का, कोई देवी देवता का नाम नहीं। जब तुम किसी का नाम नहीं लोगे तो तुम्हारे काम में सहयोग हो नहीं। तुमने किसी को सहयोगी बनाया नहीं, मनमानी तरीके से जो आपने काम किया है वो 70 साल की आजादी का प्रमाण तुम्हारे सामने। कोई सुख शांति किसी तरह किसी को, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, फलानी का करो, हिंदू मुसलमान हो, किसी को कोई सुख शांति, क्योंकि तुमने अपनी प्राचीनतम जो ऋषि मुनि महात्माओं की परंपरा थी उसको आपने बढ़ा दिया। अब ऐसा परेशानी का कारण यही है, परेशानी को दूर जिससे की जाती थी वो तो रास्ता आपने बढ़ा दिया। जिनको भगवान कहते हो त्रेता के राम गौतम जी कृष्ण, उन्होंने बगैर गुरु की कृपा के कुछ नहीं, और इस पर उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य और इनकी कृपा आत्म जीवन मारे। ये भगवान राम की हमारे भगवान ने गुरु को याद किया। जब गुरु को याद किया तो गुरु की शक्ति, गुरु की ताकत उनको दी। उन्होंने गुरु बल के द्वारा ये सब, अरे तुम्हें तो स्वभाव से सद्गुरु मिले थे, रामकृष्ण को तो गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़े भाग्यशाली कि तुम सबको समय के सद्गुरु मिले, और तुम्हें अपना कोई काम नहीं बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए, न किसी पाप कर्म में माफी करा पाए। तो तुमने जो बिगाड़ किया उसी बिगाड़ का एक परिणाम आपके सामने, और भुला ही नहीं दिया बल्कि ये कह दिया कि बाबा जी मन से चले, यानी आपको काम कभी होने वाला ही नहीं। तुमने तो रास्ता ही खत्म कर दिया। अगर लोग भूल जाते तो फिर कभी याद कर लेते, फिर बुला लेते, मना लेते। जब ये कर दिया तो उनके चले गए, शरीर से वो कभी नहीं आएंगे, उनका तो काम कोई होने वाला है। अब वो बेचारे अपनी जीवात्मा का उद्धार कैसे करा पाए, अपने पाप कर्मों की माफी कैसे किससे करा पाएंगे? तो ये सब सोचना चाहिए था, क्योंकि बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समझाने, बताने, सिखाने का समय, और आपने उनके वचनों का प्रचार किया। सारे हिंदुस्तान में आपने प्रचार किया। प्रचार के दौरान तो ने ये भी कहा कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? अरे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर ये भारत की जनता तुमसे पूछेगी, क्योंकि तुमने गांव-गांव और गली-गली शहर कस्बों में बाबा जी के वचनों का प्रचार किया, वो सब उनको मालूम। अब ये भारत की जनता पूछने ही वाली है, तुम्हारा मुंह नोच लेगी, कहेगी तू झूठा, तेरा गुरु झूठा। तुमने जो काम किया है तुम भविष्य में मुंह दिखाने का भी नहीं हो। जिसने गुरु का अपमान किया, किसी ने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध किया, उस मानव को कौन सी सजा मिलती? कभी धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के पढ़े, धर्मशास्त्र क्या कहता? जे चल गुरु पित निंदा करही ते चमगादुर है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला,
वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। क्या तुम सब इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा क्या होगा? तुमने कभी अपने लिए विचार किया है कि तुम्हारा क्या होगा, कितना बुरा तुम्हारा परिणाम होगा, और तुम भविष्य में अपने आप को बाबा जी का शिष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं, क्योंकि तुमने ये भी अधिकार खो दिया। शिष्य कौन होता है? जो गुरु की सीख मानता, गुरु के बताए अनुसार रास्ते पर चलता, बच्चों को अपने जीवन का आधार बना के एक एक वचन को निकालता है, तो शिष्य का इतिहास होता है। और बाबा जी ने सब वादा किया, तुम सब भूल गए। एक भी वादा आपको मालूम नहीं है। मैंने 28 मई 2012 से ये पूरी जानकारी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने जानकारी दी है कि किस तारीख में और किस दिन किस सन में बाबा जी ने क्या कहा। ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब नहीं बढ़ती, ये बीच में बढ़ती है और बीच में छोड़ के चले गए। इनका न कोई उद्देश्य है, न कोई लक्ष्य है, न कोई इनका काम है, न कोई कर्म कर्तव्य है। ऐसे लोगों की बात मानोगे तो तुम्हारा क्या हो? इसलिए बाबा जी ने क्या कहा था, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न मुझ पर विश्वास करेगा, अपना आदेश खूब चलाएगा अपने मान सम्मान के लिए, कहा बच्चा वो काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। कितना आपको समझाया गया, तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं है, इसलिए तुम लोग शंका संदेह पूर्ण ब्रह्म से नहीं कर पाए। और मैंने ये सब यानी दोबारा इन बच्चों की जानकारी आपको दी। ये हुक्म आदेश मिला कि एक बार फिर इनको मेरे बच्चों की याद करा दूं, ताकि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भक्त कोई प्रेमी ये नहीं कह पाए कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे, मैं बहुत थोड़े दिनों का नामधारी था, मैंने पूरा संदेश बाबा जी का सुना नहीं था। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया। जो पुराने लोग अपना रिन्यू कर रहे, दोबारा याद करने भूल गए हो तो नए को जानकारी मिल जाए। जब दोनों को जानकारी मिल जाएगी समय की सही, तो फिर ये भूल भ्रम संदेश तुम्हारे दिमाग से चला जाए। ऐसे तो जाने वाला नहीं। शंका और अज्ञानता जब ही होगी जब तुम बच्चों को भूल जाओ। बाबा जी ने कितने वचन कहे, कितने वादे किए, और तुम्हारे पास एक भी वचन एक भी वादा नहीं। मैं उन वादों को फिर से जानकारी करा देता हूँ, क्योंकि ऐसी स्मरण शक्ति इस भूमंडल पर कभी नहीं है। यहाँ गुरु आया, यहाँ संत आए, यहाँ सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु ये कभी नहीं आए। इसी लोगों की समझ में नहीं आया। अगर ऐसी शक्ति आई होती, उसका इतिहास बना होता, उसकी जानकारी आपको मिल गई होती, जब कोई आया ही नहीं तो जानकारी आपकी नहीं। इन बाबा जी को अपनी सम्मुखी जानकारी लोगों को देनी पड़े। सुन लीजिए कि आपको कोई नहीं बताया, तुम कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, ये जानकारी मेरे सिवा कोई नहीं, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है और हमको सबकी पड़ी। इतना अंतर, क्योंकि हमारा गुरु परिवार 45 करोड़, अगर परिवार का एक सदस्य परेशानी में चला जाए तो पूरे परिवार को लोग मतलब कलंक लगाते। इतना बड़ा परिवार होते हुए ये कैसे परेशानी में चला गया? तुम सब लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, वो भी परेशानी दूर हो जाए। आज 45 करोड़ का गुरु परिवार, जो सृष्टि में एक अनोखा इतिहास, न किसी राजनीति नेता पार्टी के पास इतना बड़ा जनमत और न किसी धार्मिक संस्था ट्रस्ट के। बाबा जी ने क्या कहा था कि मैंने इतना बड़ा जनमत खड़ा कर दिया, तुम केवल
मेरे सत्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ हिलने डुलने मत देना, एक भी हटने कटने मत देना। अगर कहीं तुमने ये काम नहीं किया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को किसी जगह। एक भी पेड़ इन्होंने लगाया नहीं, चाहे वो जेल वाला हो चाहे मथुरा का ड्राइवर, एक भी आदमी नहीं खड़ा किया। ये तो बाबा जी की जगह संगत, उसी संगत में लूटपाट ये सब कर रहे हैं। इन्होंने एक भी आदमी नहीं जगाया, ना एक आदमी जगाया, ना एक पैसे कभी सेवा दी और न एक डलिया कभी मिट्टी डाली। और वो सर्वा बन गए और तुम क्या करते हैं? तुम 45 करोड़ क्या भारी होते हैं? क्या किया? तुम अपनी जगह पर खड़े रहकर तुम आवाज नहीं लगा पाए कि बाबा जी ने आज तक कभी व्यक्तिगत कोई आदेश नहीं दिया। जो भी आदेश देते थे अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, और ये व्यक्तिगत आदेश हो गया इतना बड़ा। इसको नाम पावर, एक राम को नाम पावर दे गए, एक राम को बाबा जी वसीयत कर रहे। तो क्या हिंदुस्तान में दो ही चेहरे थे? बाकी ये सब क्या, ये सब क्या? अरे भाई बाबा जी ने तो सामूहिक 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोट क्लब ले गए और ये टाट फकीरी में धारण कराया और ये कहा ये पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने बच्चा शपथ कसम खा के इस फकीरी भेद को धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाए। सबको रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक दिया जाएगा। जब तक ऐसा समय नहीं आएगा ये टाट फकीरी में तुमको शरीर से उतारना नहीं है, तुम इसको बैठकर तपस्या करो। ये तपस्या के लिए पहराया गया। और दिल्ली बोट क्लब पर यह भी कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार ले पहले उसको सत्संगी मत मानो, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता। ये सब वचन तुमने बुला दिए और तुम ही शंका में चले गए, तुम्ही ने अपना नुकसान कर लिया। ये सब सोचने का। मैंने सब लोगों को बताया, पूरी जानकारी दी कि मैंने ये भी लोगों से पूछा ये बताओ क्या संत मत में वसीयत होती है? किसी संत का इतिहास ऐसा तुमको जानकारी दिया? संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के और सबसे प्रमाणित करके पूछ करके तब जाता है। पिछले बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया कि मेरी सत्संगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की बाणी। इतनी बड़ी बात तुमको बता दी गई, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, जानकारी दे दी गई, तो फिर भी भूल में पड़ गए क्योंकि तुमने गुरु के अनमोल वचनों को समझा दिया था, याद नहीं रखा। इसलिए ये तो सब जानकारी आपको मिली। मैं एक बार फिर आपको जानकारी करा दूं। पहली बात तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बाल बच्चेदारों सही बोलना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? जोर से बोलो। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? आपकी जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया? तो फिर क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे? ये भी होश नहीं रहा कि नामदान गुरु ने दिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, कहाँ जा रहे? तुम ये भूल गए कि सत्संग के दौरान कितनी बार बताया गया कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और तुमने सतगुरु के चरण शरण सब छोड़ दिए और जिन चरणों को छोड़कर
जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैरों की पूजा है कि चरणों की पूजा? अरे पैर तो घोड़े गधे की। इतनी भी तुम्हारे अंदर जानकारी नहीं कि पैरों की महिमा और चरणों की महिमा क्या है। ये सब भूले हो। तो बाबा जी ने पहले कहा, अगर हमारे सत्संग वचनों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज तुम्हारा वही, तुम करोड़ों के रुपये कोस पीछे गुरु से चले जाओ। इतनी दूर निकल गए और अब भी दूरी बनाते चले जा रहे, क्या ये कभी वापस लौट पाएंगे? मैंने लोगों से पूछा कि जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा? कहते जिंदा कहना। तो ये तो जिंदा सुन भी नहीं सकती, ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकती। इतना गुरु खराब हो गया कि ये जिंदा सुन भी नहीं सकती। पहले बात तो आप ये समझिए। अब इनकी समझ में ये भी नहीं आया कि जिंदा काम करेगा कि मुर्दा काम करेगा, जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा। मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारा काम कौन करेगा? गोस्वामी जी महाराज तो रामचरितमानस में ये लिखा कि गुरु बिन भाव निधि ना कोई, और जो भी राजी शंकर सोई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न कोई बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर गुरु के कोई पार नहीं। अब इनसे पूछो तुम कैसे पार जाओगे, क्योंकि तुम्हारा गुरु मर गया। जब मैंने शुरुआत की तो लोगों ने कहा भाई तुम तो अकेले हो, तो दो है और उनके पास सारी संगत है, मथुरा आश्रम है, जमीन है, सारा पैसा है। तो हमने बात तो आप सही कहते, जो उनके पास वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास उनके पास। तो आपके पास क्या? हमने कहा हमारे पास मेरा गुरु, और उनका गुरु मर गया और बगैर गुरु के काम होगा। जब भगवान राम ने कहा बगैर गुरु की दया के मैंने कुछ नहीं, तो कुछ किया गुरु की कृपा से, मैंने कुछ नहीं किया। जब यहाँ भगवान को गुरु की जरूरत पड़ी तो इंसान तू किस गफलत में, क्या तेरा काम मेरे गुरु की हो जाएगा? और वो भी और सागर पार करना, जीवात्मा को जगाना, घर पहुंचाना, ये गुरु का भी काम नहीं, ये सदगुरु का। गुरु ज्ञान कराने वाला, रात पार धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला, पूजा कराने वाला, इतिहास कर बनाने वाला, लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पारब्रह्म और मैनी महाकाल और सदगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, रवि उसको कहते हैं सदगुरु। तुमको तो इतनी बड़ी चीज मिली तो रामकृष्ण को नहीं मिलता। इतने बड़े कलयुग के भी भागशाली, इनको बिना बुलाए सदगुरु आया। क्या तुमने सदगुरु को बुलाया था? क्या तुमको बुलाना मालूम था? वो कहाँ रहते, उनका लोक मंडल मुकाम क्या, कोई जानकारी नहीं थी। जब ये देखा कि कलयुग के लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आया। ये अपनी इच्छा से आए हैं और अपना काम करके अपनी इच्छा से जाएंगे। न किसी ने भेजा, न कहाँ से ले सकता। ये तो आपको कुछ मालूम नहीं, इसीलिए आप बोल में पड़ गए, क्योंकि आप बीच में जाके बैठ गए और सत्संग सुना जा रहा 10 जुलाई 1952 और ये सब 80 और 81-82 के लोग हैं। जब दूरदर्शी का गठन हुआ तब राजनीति के लालच में सब भर्ती हो गए। इतनी भीड़ हो गई कि मतलब गिनती करना मुश्किल हो गया। लेकिन बाबा जी ने एक बात कही थी, अभी तो मैं सीधा डमरू बजा रहा हूँ, तुम भागे चले आ रहे हो, जिस दिन उल्टा बजा दूंगा यहाँ कोई दिखाई नहीं दी। वो भी देख लिया, वो भी देखा आपने, एक उल्टा डमरू बजा 1000 बार
कोई दिखा देगा? गुरु दरबार में कोई है? अब कहा गया था आपने पड़े रहो दरबार में, धक्का धड़ी के खाओ, कभू दीन दयाल के भले पड़े दिखाए। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, लेकिन अब तुम खड़े रहने पड़े रहे तुम सब खड़े, कोई इधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया। और कहा था 1959, ये लिख लेना, कोई नहीं बताया, 1959 की पत्रिका मिल जाए बाबा जी की, कोई कैसेट मिल जाए तो फिर से उसको देखिए। बाबा जी ने क्या कहा? आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समझ से वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। किसी ने इंतजार किया? ये आदेश किसी ने माना नहीं? जब आदेश नहीं मानो तो गुरुभक्ति कौन देगा? अभी क्या तुम आगे तुम मुंह दिखाने का भी नहीं हो। ये सब पूछा जाएगा। मैंने 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल तुम सबको पढ़ाया, सुनाया, समझाया और दिखाया, कराया सब, लेकिन तुमने मेरे एक वचन को भी याद नहीं, एक भी वचन लोगों को याद। और कहते हैं गुरुभक्त थे। मैंने एक बात और पूछी कि भाई सच बताइए, आप मथुरा जाते करें? हाँ। क्या मथुरा में चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति? मैं तुम चेला भक्ति करने गए थे कि गुरु भक्ति? तो गुरु भक्ति छूट गए तो चेला भक्ति घुस गए। क्या चेलों के घर गुरु का भक्त कोई भी नहीं दिखाई दिया। और कहा भी था आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक खेल खेलूंगा, एक लीला करूंगा, मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। ये सब भूल चुके, ये किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए आप भ्रमित हो गए और दुआ दिया से बहुत ऊंचे। तो जरा सुन लीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा कि संत बते वसीयत नहीं। संतमत वसीयत एक सांसारिक रीत रिवाज। जब आपको बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो किसी बच्चे को वसीयत कर देता, रोटी के लिए किसी से वसीयत करता, लेकिन संत में वसीयत नहीं होती। फिर मैंने कहा एक बात बताओ कि बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने निकालो गए? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या बाबा जी वसीयत करने निकाला गए थे? ये सब पूछा जाएगा। मैं से आपको पहले से याद कर रहा हूँ, ये सब पूछा जाएगा। तो तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं, एकदम आग बंद की और बात करें, पर ये भी नहीं सोचा समझा। मैं तो इन टाट घोड़ा वालों को देख के बड़ी हंसी आती है, इनकी बुद्धि में क्या होगी। 30-32 साल से ये घोड़ा पहने और वो ड्राइवर दूसरा वाला, उसकी इतनी उम्र भी नहीं जितना इनको टाट पहनते हो, इनको शर्म नहीं आती, ये सब उसी का घोड़ा पकड़े हो। इन्होंने टाट की मर्यादा खत्म कर दी। मैंने कहा तुम उनको टाट पहनने का कोई अधिकार नहीं। जैसे स्त्री का पति जब मर जाता है तो श्रृंगार करने का अधिकार भी नहीं है। परिवार के लोग उसका श्रृंगार प्रवृत्ति उसका छीन लेंगे। अगर तुम कह रहे हो बाबा जी मर गए और टाट घोड़ा पहने घूमे, उसी विधवा स्त्री के तुम हो उसी तरह इस टाट घोड़े को उतार के रख दो कि भारत की जनता तुम्हारा टाट घोड़ा नोच के भेजी, ये सब नोच के भेजी। इसलिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ, इसको सम्मान के साथ साथ तुमको इसके पहले का कोई अधिकार नहीं है। बाबा जी ने कहा था मैं टाट घोड़ा तपस्या के लिए फैला रहा हूँ,
आगे टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा कराऊंगा। ये बताओ, उससे पूछो, आगे कह रहे बाबा जी मर गए, फिर टाट की पूजा कौन कराएगा, इतिहास कौन बनाएगा? क्या ये टाट पहले पहले तो कितने जाए, फिर पहले का मतलब क्या हो? इतने साल ये टाट पूरा फकीरी में धारण करने का मतलब क्या निकला? इसको तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि जिसने दिल्ली बोर्ड क्लब पर जो प्रथम आदेश हुआ वहां जिसने पहला वो असली था, वो कभी नहीं था, वो एक काम कभी नहीं करी। एक किसी ने अध्यक्ष के कहने पर और किसी ने कुछ अध्यक्ष बनने के चक्कर में और ये सब मतलब पहन लिया, वो टिक नहीं, वो नहीं टिक पाए और ये सब जहाँ जहाँ गए वहाँ हमारी गए। मेरे पास शादी बारे बहुत था, मैंने बहुत हिंदी में समझाया हो कि बाबा जी ने कहा था किसी महापुरुष का आधार बनाकर विश्वास की स्थिति बचाना ने कुदरत भारी मार लगा दी। इन्होंने मेरी बात को नहीं माना, नहीं, और जवाहरलाल में डेरा डाल दिया। 2.5 घंटे का परमिशन मिला और 2.5 वर्ष का, ये किसकी चाल थी? 2.5 घंटे का परमिशन मिला उसको और 2.5 वर्ष वहां रहा, ये चाल किसकी थी? वर्तमान सरकार ने बैठा रखा कि इसको सब तरफ से लैस करो और फिर इसको कहो मथुरा पर आक्रमण कर दे और जो मथुरा में बैठा गया उसको मार दे और ये खाली हो जाए तो जवाहरलाल हमारा हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे कीमती थी। ये सब राजनीति और सब बेचारे मारे, सब जला के गए, प्रेतियों थे और ये टाट टोला उतार के उसमें गए और प्रेतियों चले। अगर फकीरी भेष को पहले रहते तो काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार एक फकीरी भेष देख के काल भी दे देगा, वो भी डरता कि सदगुरु का पहनाया वस्त्र है, ये किसी चीज का नहीं है, लेकिन लोगों ने सब देखा। अब जहाँ जहाँ देख लीजिए जय गुरुदेव वाले ही, सब सम्राट के हमारे बगल में नहीं, वहाँ एक भीड़ लगाए बैठा, वही भी सब जय गुरुदेव, और सुभाष महीने में सब जय गुरुदेव वाले, स्वाधीन भारत में सब जय गुरुदेव वाले। हमने कहा ये बताओ कितने सुभाष है, कितने सुभाष है? तुम तीनों लोग अलग अलग दुकानें खोले हो, सुभाष की बात करते हो, तो तुम तो कम से कम तीनों संगठित होता। जैसे इनसे कहा उज्जैन वाले से और मथुरा वाले ड्राइवर, जब तुम दोनों लोग कहते हो बाबा जी मर गए, एक ही बात करते हो, तुम दोनों तो मिलके रहो। ये अलग अलग दुकानें क्यों खोली? अलग अलग दुकान खोले तो अलग अलग चलती, अलग अलग मुनाफा होता है, अलग अलग लाभ मिलता है। प्रेमियों, दुकानों पर जाओगे तो बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलेगा और दरबार में आओगे मुफ्त मिलेगा। ये दरबार वो दुकान, मैंने वहाँ भी रोज कहता हूँ, नैमिषारण्य में हमारे आसपास जितनी दुकानें लगी हैं आप देखते जाना, ये सब खत्म हो गए। दुकान कोई टिकने वाली दरबार के आगे नहीं। आप देख लीजिए दरबार का कितना विस्तृत रूप है। अभी नैमिषारण्य में हमको कितने दिन हुए, मैंने 12.5 एकड़ जमीन लेकर एक भव्य सदगुरु धाम की स्थापना कर दी, जो बाबा जी ने यानी मतलब 1997 में कहा था। वही नैमिषारण्य में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में जो पुराने प्रेमी गए होंगे उन्होंने सुना होगा आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, तो अंकुरण के आसमान में निकलेंगे। मैंने उसी आदेश का पालन करके नैमिषारण्य में एक भव्य सदगुरु धाम की स्थापना की। और जब देखा जमीन कब पड़ गई, परिवार बहुत बड़ा है, धीरे धीरे सब आने लगे। अब तो एक भी आदमी मेरे साथ थी। जब मैं निकला मेरे साथ चलने में लोग डरते थे कि इनके साथ चलोगे और वो 2 हैं, इनको गोली से मरवा देंगे, इन पर बम डाल देंगे, उनका प्रशासन है, इनको जेल में बंद कर देंगे। हमने एक जेल की बात मत करो,
वो तो मैं इमरजेंसी में सब देख के आया। वो तो भजन कह रहे हैं इमरजेंसी में सब देख के आया। ये रानी लहरा की बात मत करो मेरे सामने। जो होने जा रहा उसको देखो और ये काम कोई नहीं कर सकता। तो मतलब हमने कहा बाबा जी ने क्या कहा था, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। हमने 400 वर्ष निकल गए, अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार हुआ बाबा जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 ये अब 126 वर्ष। अब तो 400 वर्ष निकले। क्या गुरु झूठ बोलता? तुम अपने गुरु को झूठ बोलने वाला है? यही तुम्हारा सम्मान है। और गुरु का अपमान ये सब करते रहे और तुम लोग अपने गुरु का अपमान सुनते रहे और देखते रहे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि सच्चाई को कह पाती। और मैं कहने निकला तो मेरा किसी ने साथ नहीं किया। मैं 3 वर्ष अकेले ही दौड़ता। 3 साल के बाद फिर धीरे धीरे कुछ लोग जुड़े हट गए, कुछ जुड़े हट गए और आज ये 10 वर्ष हमको हो गए। 10 वर्ष में ये करोड़ों का जनमत माने इकट्ठा कर ये मेहनत करके वहां तो पहले की पुरानी संगत दोनों के साथ एक आदमी किसी ने नया नहीं खड़ा किया और मैंने ये करोड़ों आदमी मेहनत करके 10 वर्ष में करे। इसको कहते हैं परिश्रम। ये परिश्रम और सब देख लीजिए। और इतना बड़ा इंतजाम कि लगभग यानी 250 बीघे जमीन अब आपकी हो। तुम्हारी सेवाओं मेरे पास कुछ नहीं, न मेरा कोई बैंक बैलेंस है, न मेरे नाम कोई गाड़ी है। ये आश्रम भी आपका और आपके लिए बनवाया। बाबा जी ने देवमणि के यहाँ 50 बार कहा कि बच्चा कानपुर 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 एक छोटा मोटा आश्रम बनाइए। तुम्हें नहीं मालूम फूलबाग से जिस फूलबाग से दो दूरी वहीं से बाग बाग हो जाओगे। इसलिए कानपुर में एक छोटा सा आश्रम कुछ नहीं किया, तब मैंने ये बना के तैयार कर दिया और कानपुर का एक पैसा भी नहीं लगा, एक भी रुपया नहीं। और यहाँ आना मुश्किल, अब बैठ कर वजन भी नहीं कर सकते, इधर उधर मारे मारे घूम रहे। जब एक स्थान नहीं था तब कहा स्थान नहीं, जब स्थान बना के तैयार कर दिया तो कोई वजन करने वाला, कोई वजन करने वाला, किसी को जरूरत नहीं। तो फिर ये तुम जानो तुम्हारा काम है। मैंने आदेश का पालन किया है और अंतिम श्वास तक करता रहूंगा। तुमने आदेश सुने नहीं है, मैंने एक एक आदेश सुना है। मैं 70 से लगा हूँ, तुम अभी कल से जुड़े हो, तुम्हें मालूम ही क्या है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि बाबा जी ने पहले क्या कहा, क्या इशारे किए, क्या भविष्यवाणियां की और इसीलिए तुम भूल भूल में चले गए हो। मैं जब आपको बताता सुनाता हूँ तो तुम्हारी समझ में नहीं है। पहले मैंने ही सुनाया, चाहे कानपुर देहात हो और चाहे कानपुर नगर, केवल मैंने ही संदेश दिया। कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं निकला और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सरसौर की संगत मेरी जगह में आज एक पुराना मेरा सत्संगी बैठा हुआ रामेश्वर, देखिए आप बाकी तो सब मर के चले गए, एक ये मौजूद है। इसने गाँव कितनी मेहनत की है, कितनी दौड़ भाग की, इनको सब मालूम है कि किस तरीके से मेहनत की गई। और हमसे किसी ने पूछा नहीं और पहले सब तय कर लिया। एक ड्राइवर के बाद बके तो ये जेल वाले पास, ये दोनों बात में बची हो। कितनी बार इसको निकाला गया तो जेल वाले को एक बार भी नहीं। जब निकलने का तो 12 में होली के कार्यक्रम में आप गए, अंतिम सत्संग था। बाबा जी ने क्या कहा था, आगे गुरु पूर्णिमा आ रही, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। इन लोगों को ये हो गया कि अब की बार बाबा जी निकाल जरूर थी। फट से रात में इसने मीटिंग की, इसी उज्जैन वाले रात में मीटिंग की और कहा बाबा जी की बुद्धि पागल हो गई कि हम सबको भगाना चाहते हैं, सब लोग संगठित हो जाओ। और ये तभी
वहीं से इन्होंने जालसाजी ये काम प्रारंभ किया। मुझे सब मालूम, एक एक बात अभी मैं बताऊंगा नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। अगर अभी बता दूं, ऐसे प्रेमी बैठे हैं जो एक दूसरे का खून कर देंगे। इनको गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। बताऊंगा आपको धीरे धीरे, सब बता दूंगा कि बाबा जी को आश्रम में बांधकर इन लोगों ने क्या सजा दी। जो चोट के कतरी को नहीं मिली वो सजा दी है। जिन्होंने अच्छा काम कौन सा किया, और इतनी सजा। और कितनी बार जो है आप मथुरा जाते रहे हो, मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था, उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई थी। पूछा गया कि सरकार ये कहाँ से? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से, मेरे शरीर से। फिर भी ये नहीं समझ पाए कि जहर तो सूंघने आदमी मर जाए, और ये कहते मेरे शरीर से निकाल के बाहर रख दिया। फिर भी नहीं समझ पाए कि इंसान है कि भगवान का भगवान है, जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पाए। समझेंगे कैसे? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब इनके पाप का गला भर गया, इनकी समझ में अच्छी सच्ची बात कोई नहीं। कितना प्रयास करें आप, ये अच्छी सच्ची बात मानने वाले नहीं है। अगर मान जाएंगे तो सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलना अनिवार्य है। इतिहास क्या बनेगा, युग का इतिहास क्या बनेगा? क्योंकि ईसा मसीह कितने भी जिनको सजा दी वो संसार वालों ने सजा दी, और बाबा जी को इनके घर वालों ने, इनके भक्तों ने सजा दी, दूसरा कोई नहीं शामिल। वो 5 टाट वाले, उन्होंने ये सब काम किया। 5 ने काम किया और 45 करोड़ बेवकूफ के रहे, बोले भी नहीं, कहा भी नहीं। जब वो कहने के लिए क्या हुआ, मेरे पीछे चलने को तैयार हूँ। मैं कहा तुम पीछे चलोगे, आगे मैं चलूंगा, मुझे सब मालूम है, मैं तारीफ पढ़ता दिन महीना सब बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा, केवल तुम पीछे चलो। लेकिन मैंने चलना बंद नहीं किया, और आज वो फुलवाड़ी आप नैमिषारण्य चलिए, देखिए जहाँ हजारों वर्ष से पन्नों का राज, लेकिन मैंने 3 वर्षों में उनके सारे राज्य को बहुत पीछे ढकेल दिया। इतना काम हो करके दिखा दिया। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की दया। जब कहा था मेरा कोई काम करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, जहाँ तुम्हारे पैर होंगे वहाँ मेरे हाथ के हथेली होगी, लेकिन तुम मेरा काम तो करो। तो मैंने तो करके दिखा और कर रहा हूँ, निरंतर सफलता ही सफलता, कोई भी टल करने वाला नहीं। जो लोग तैयार होते हैं, हमने कहा भाई सहयोग कर सको तो करो, नहीं पीछे फिर आप बढ़ते जाइए। मैंने अकेले शुरू किया है, अकेले करने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि गुरु का बल और गुरु की शक्ति मेरे साथ है, इसलिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हो और कलयुग के इतिहास में अपना दिखाना चाहते हो तो आप सहयोग दे दीजिए, अच्छी बात है। इसीलिए क्योंकि बाबा जी ने पहले से भी कहा, पूरा परिचय किया, लेकिन मैंने एक बात और पूछी, उन्हें भाई ये बताओ कि भारत का प्रधान राजा कौन कहते? प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? जोर से बोलो, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? बैठने दिया जाएगा? बैठ जाएगा, गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? तुमने समृद्ध गुरु की गद्दी, अनामी महाप्रभु की गद्दी पर एक ड्राइवर जो न शाकाहारी है, न मतलब सत्संगी है, न नामदानी है, न भजनानंदी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 पैसे सेवा दी और न एक डेलिया मिट्टी की सेवा की, वो मालिक बन गए। तुम क्या करते रहे? उसने समझ लिया सब बुद्धि, ये सब बुद्धि है, सब कायर है, इनको गुरु की कोई बात नहीं मालूम। मैं तो ये तो अभी 2.5-3 वर्ष से हो गया तब से गाड़ी चला रही थी,
2.5-3 वर्ष का ड्राइवर, सर्वा मालिक, और तुम क्या करते? ये बुरा वाला क्या करता? ये बुरा वाला क्या करता? उनको शर्म नहीं आती कि गुरु की मर्यादा जिसने खत्म। यहाँ भी 4 व्हीलर गाड़ी जो चलाता ड्राइवर, उसको भी मर्यादा का ख्याल रहता, अपने मालिक की सीट पर कभी नहीं बैठता। तो इसने क्या किया यार? ये देखो, ये सारे संतों की मर्यादा खत्म हुई, सारे गुरुओं की मर्यादा, सारे सदगुरुओं की। इसने वो काम किया है जो क्षमा करने योग्य नहीं। इतनी बड़ी गंदगी काली पोती सब पे मुंह पे। और ये जो ये पीछे चलने वाले, इनका क्या? जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वाले, सजा वही मिलेगी तुमको। मेरे बताने के बावजूद भी तुम्हें अकल और बुद्धि नहीं आ रही, तो और तुम बड़ी सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे। ये सब लोगों को सोचना चाहिए। एक एक वचन अगर आपको याद होते, क्योंकि बाबा जी को इसीलिए अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि उनका परिचय यहाँ कोई है नहीं, इतिहास में है, तब उनको अपना परिचय देना पड़ा। पहले तो 3 वादे आपको बताए, कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुँचाना, एक हमारा काम, सारा मेरा एक ही काम है, तुम सबको घर पहुंचा दूं। और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। पहले ये देखिए, गुरु ने क्या वादा किया कि तुम सबको घर पहुंचाऊंगा, यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अब इनसे पूछो, तुमको कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा? यही तो विचार। अरे हित अनित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान नहीं जाना, हित अनित पशु भी जानता, और मनुष्य होकर तुम अपना हित अनित नहीं समझ पाए। कहाँ से मेरा हित है? कौन हमसे अपना हित करा रहा? कौन हमारा भला कर रहा? कौन हमसे अपना भला कर रहा? तुम इतनी भी बात को नहीं समझ पाए। दूसरा वादा किया कि भल चाहो तो चेतो, आए लगी है नाव, और बहुल बहुल पछताओगे, और फिर न सोना। कितनी बड़ी बात है कि अगर अभी तुम भला चाहते हो, अपनी जीवात्मा का भला कल्याण अगर चाहते हो, तो मेरी बात मान लो। मैंने तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाने के लिए ये नाम रूपी नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, तीसरा वादा क्या किया कि कोई नहीं बताएगा, चोर कहीं बड़ी चोरी बता देगा। तीसरा वादा क्या है? कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब उसने क्या करना? तुमको कुछ नहीं करना, कहा केवल मुझको मान ले और जान ले, पहचान ले, मैं तेरा काम खुद कर दूंगा। ऐसा ढूंढने पर कोई नहीं आया, और अपने ईश्वर को बुला दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है? आज गौसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई दूसरा आ जाएगा। क्या दूसरे नाम की कोई नौका लगा देगा? अरे तुम मेरा प्रताप, मेरे बल पौरुष का भरोसा करो। मेरे से कहा था जय गुरुदेव, ये नाम रूपी नौका पर तुम सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इसमें आपको क्या करना था? न माला घुमानी, न आँख कान बंद करना, कहा केवल मान लो, जान लो, पहचान लो, मैं तुमको तुम्हारे घर। इतना सरल नहीं कर पाए फिर तुम क्या? और इतना सरल कोई करना नहीं आएगा नहीं। इस तरह कोई वादा करेगा नहीं आपकी, न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, नहीं आप भूल गए तो परेशानी में चले गया। बाबा जी ने और क्या कहा?
जरा सुन लीजिए सब सत्संग। तो तुम्हारी समझ में क्या आएगा जब बच्चे नहीं बोल चुके तो सत्संग का तो इतने दिन सुनाया गया मथुरा में कुछ तो है तो है, तो अब कहाँ से आ जाए? अब 1 घंटे 2 घंटे में क्या समझ लोगे? इसलिए पहले शंका निकालो, शंका संदेह मूल ब्रह्म से दूर हटो, तब तुमको ये सत्य वचन समझ में आएगी। अगर शंका रहेगी, संदेह रहेगा, भूल ब्रह्म रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बाबा जी ने कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई मालिका हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि भूते न भविष्य थे, न कोई कैसा कभी आया, न है न कोई आएगा, और तुम्हारा ये काम कोई करेगा। फिर भी तुमको नहीं समझ आई कि जो हमारा काम करने आया हम उसी को भूल गए, उसी से दूर चले गए, तो ये काम करेगा। आगे क्या कहा था? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा, सारा विश्व नमस्कार करेगा। बात केवल भारत की नहीं। मेरे पास ऐसी भूखा, मेरी दूरदर्शी भूखता की आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाए। मेरी दूरदर्शी व्यवस्था में तो सब कुछ समाया हुआ। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। लेकिन बात लोगों की समझ में नहीं आया। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार करना गया, लोगों ने नहीं समझा, तब कहा ये मेरा ब्रह्मास्त्र है और इसको चुपचाप रख दो। ब्रह्मास्त्र का मेरे 2 ब्रह्मास्त्र और सब भूल गए। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम द्योतक तृतीय आकाश का संत। ये 2 ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र ये राक्षसों को चलाया, कुत्तों पर नहीं चलाया। मेरा ब्रह्मास्त्र जब ये राजनीति लोग अपना हथियार डालते, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भगवान को रोकना कि मेरे बस की बात नहीं, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तब ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। वो लोगों ने कहा कि ऐसे लोग क्या विश्वास करेंगे, आपका ब्रह्मास्त्र क्या क्या काम करेगा। कहा ऐसा तो किसी ने पहले बता नहीं पाया। ऐसे राइफल की नाव से जब गोली निकल जाती, परिणाम बाद में आता कि मर गया, बच गया कि घायल हो गया। लेकिन गोली अगर राइफल की नाव से न निकले, परिणाम कोई नहीं बता सकता। लेकिन बाबा जी ने उनका ब्रह्मास्त्र उठा नहीं और चला नहीं, और परिणाम पहले बता रहे, ताकि मेरे प्रेमी कई शंका संदेह भूल ब्रह्म में न चले जाए कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र चलेगा तो हमारा कौन सा काम करेगा। उन्होंने पहले कह दिया दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की रात बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य और विश्व गुरु भारत का ये है दूरदर्शी का। और अगर किसी के बस का हो, कोई राजनीतिक पार्टी कर सकते तो कर दे। तुम लोग बताते नहीं, मैं अपनी योजना भी बता देता हूँ, और लाभ भी है वो भी बता देता हूँ। अगर ये लाभ तुम्हारे देने बस की बात तो दे दीजिए, तुम्हें कर दीजिए और मैं तुम्हारा सहयोग कर दूंगा।
नहीं, तो सबको तो बताया। तो बाबा जी ने ये भी कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये कम से कम लोगों को पूछना चाहिए। बाबा जी को छोड़कर तुम जिनके पास गए हो उनसे ये पूछो क्या तुम कलयुग भगा सकते हो, सतयुग ला सकते हो? ये काम है तुम्हारे बस का। तो आपको तो सच्चाई को पता चल जाए, ये सच्चे की झूठे, असली की नकली, ये तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन जब गुरु के वचन तुम्हारे पास नहीं तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे? प्रश्न भी तुम नहीं कुछ कर सकते। और उन्होंने इसी का लाभ उठा लिया। तुम्हारी मूर्खता का, तुम्हारी अज्ञानता का वो दोनों ने लाभ उठा। तुम ऐसे नहीं रोते चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं गया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई नामदान कौन देता है, नामदान देने का अधिकार किसको होता है? कहा तुमने बाबा जी के संदेश को कभी सुना? बाबा जी ने 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार से प्रेमी आया, उसने मथुरा में कहा कि बाबा जी हमारे पिताजी नामदान दे रहे हैं, कहते स्वामी जी का हुक्म हो गया। तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत के सारी संगतों को लिख के बाबा जी ने भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई आदेश न दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज। 2010 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि मैंने आपके जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा। यानी सब लोग बजरंगी बनो, सेवादार बनो। परिवर्तन सेवादारों से, बजरंगियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी हुआ। 2011 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि नामदान देने काबिल अभी कोई नहीं। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा, उसको नामदान नहीं देगा। तुमको तो कुछ मालूम नहीं, संदेश तुमने सुना नहीं, तुम्हारी अज्ञानता मूर्खता का इन लोगों ने लाभ उठाया। लोगों ने बताया कल नामदान दे रहा, हमने नामदान दे रहा कि नामदान सुना रहा। बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम जो तुम्हें नामदान दे रहा? ये तो पहले भी सुनाता था और अभी सुना कि बाबा जी नामदान देते, इसके बाद इससे कहते जरा समझा दो। तो ये क्या कहता था? समझाने में कहता था अखबार वालों ये नामदान को छापना मत। नया प्रेमी जो आए हैं नामदान लिखा कागज में जाओ तो ले लेना या लिख लेना, लिख के याद कर लेना, कागज को फाड़ के चला लेना, किसी को देखना मत। नए को बताओगे उसका कोई भला नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाए। यह सब कुछ सबको बताता रहा और बोला वही शुरू कर दिया, सब नए को बताना शुरू कर दिया। ये भी भूल गया कि अभी गुरु ने हमें समझाने बताने का आदेश दिया, अब हम आज देने की बात करने लगे। ये तो गुरु के बच्चों को मानने वाला नहीं, और तुमको भी उसी ने शामिल करा। जब चोर के साथी बन जाओगे तो चोर को सजा वही तुम्हें सजा मिलेगी। इस अपराध को हमेशा ध्यान में किया। मैंने सभी लोगों को बता दिया, सारी जानकारी दे दी। कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारे पास गुरु के बच्चों की कोई जानकारी नहीं रहेगी तो तुमसे कोई भी लाभ उठा सकता, कोई अपना फायदा कर सकता, लेकिन तुमको उसका कोई लाभ। इन बातों को देखिए। चौथी बात है, बाबा जी ने जब नामदान दिया वो क्या कहा था कि बच्चा मैं अजर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर देश नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर
मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। और तुम्हें भी भूल गए। मैंने लोगों से पूछा, क्या तुम्हारी जीवन को जाके क्या परमात्मा से मिल गए? जो तुम कह रहे हो मिलाने वाला चला गया, ले जाने वाला चला गया, तो ये काम तुम्हारा कौन करेगा? तो बेचारे कोई जवाब नहीं, कोई जवाब इनके पास। मैं अकेला था, ये बोलने देते, ये कहने लगे। अगर सच्चाई ना होती तो सच्चाई के आगे सारी दुनिया झुक जाती है। सत्य में वो ताकत है। मैंने कहा ये सत्य वचन है और ये संत वचन है, और जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो मतलब छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तो तीन चीजों में आप उसे पढ़े और तुमको किसी तरह से निकलना नहीं मालूम, आप निकलना नहीं मालूम, फिर आप कैसे? ये सावधानी से अपनी डायरी में नोट करो। ये आपको मिलेंगे नहीं, कोई नहीं पता। और ये बटन जिससे पूछो उसके पास कोई जवाब नहीं, वो कोई जवाब नहीं दे सकता। अब तो ये सब चुप हो गए, अब वो जाने मानने की बात भूल गए। अब केवल सेवा लेने की बात है। सेवा दो, सेवा दो। जितने सुनने आते हैं उतनी झोलियां फैला देते। जो जाते होंगे उससे पूछो, वो सब मेरे यहाँ कोई काम। सब लोग जानते हो ना, मैंने पहले किसी से एक पैसा कभी ना। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही, नामदान दिया, कहा जल्दी सेनाओं को जगाओ, सिद्ध करो। अगर नाम जाग जाए, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत राजपाट को स्वेच्छा से न्यौछावर करते। ये संत मत भिखारियों का मत नहीं, साथ ये साथ का मत भिखारी का मत। इन लोगों ने सब बदनाम भीख मांग सब, और बेचारे अनबोला पशु है। ये बिना जैसे पशु नहीं बोलता वैसे ये नहीं बोल पाते बेचारे। ये अनबोला पशु के समान, इनको कुछ नहीं मालूम। गुरु ने कब क्या सत्संग सुनाया, कब दूरदर्शी बनाई, किस लिए ऊंचों बनाया, उस समय लोगों ने नहीं माना। जब काश्तकारों ने नहीं माना बाबा जी की बात, जब ये रोते चिल्लाते थे, बाबा जी के पास जाते थे, कहते थे ये सब नेता वोट नोट लेने की बात आते हैं, चंदा लेने के लिए आते हैं, महंगाई यानी मतलब वसूल करने और टैक्स वसूल करने के लिए आते हैं, बाकी मेरी बात कोई नहीं सुनता। और जब तुम जान गए हो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम इनकी बात क्यों सुनते? एक बार इनका सुनना बंद कर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा संगठन बनाए देता। क्योंकि हिंदुस्तान में सबके संगठन, लेकिन भूम ज्योतिकों को कोई संगठन। और सबसे बड़ी संख्या हिंदुस्तान में नहीं थी, 80% तो काश्तकारी भूम ज्योतक ही है। और इनका कोई संगठन नहीं और इनका कोई झंडा नहीं। ये जानबूझ के, क्योंकि झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। सारे पार्टियों के झंडे, सारे धर्मस्थलों में झंडे, लेकिन जो संख्या सबसे बड़ी हिंदुस्तान में यानी भूम ज्योतिकों की, उनका कोई झंडा। तो बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 क्यों ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतिक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी।
और आखिरी दिन कहा, ऐ भूमजोत को मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे अधिकार मांगने का रास्ता खोल दिया, तुम्हारा झंडा बना दिया। अगर तुम अपने भूमजोत तक खेतिहर खासकर संगठन के झंडे को पकड़ लो तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंककर अगर तुम्हारे भूमजोत तक खेतिहर खासकर संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात थी। आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। कितने काश्तकार मारे गए और कितने मारे जा रहे हैं और सताए जा रहे हैं। कोई कुछ सुनने वाला कहने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने महात्माओं की बात को ठुकराया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस ले लिखी कि कलयुग के जीवो, अगर कहीं तुमने कि साधु ज्ञान का फल ऐसा और चले नगर अनाथ कर जैसा, साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी वो जल के रात में। अब ये हो गया आपके सामने। अब तुम कितना रोक चिल्लाओ, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुमने बाबा जी की बात को न सुना और न माना। तुम्हें पछताना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। इसीलिए कितना समझा के आपसे कहा गया था, और आप अगर इस बात को मान लेते तो शायद ये दुर्दशा ये दिन आपको देखने को नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। जब वो कितनी बड़ी बात थी, ये आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा देवी को दुर्घटना काल हो, ये आने का कारण है कि तुमने संत महापुरुषों की बात को नहीं माना और ये दिन तुमको देखना। अगर आप मान लेते तो आगे समझा के क्या करें। कितनी बड़ी बात समझा कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने। अगर देश सेवा अगर प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की बहाई न होती। नदी खून की बहाई न होती। कितनी बड़ी बात है। ये भगवान राम की धर्मभूमि, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है और संतों की योग भूमि। वहां पर ये हत्या, अरे एक हत्या
राजा दशरथ से हो गई धोखे में श्रवण कुमार की, तो भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया था। आज ये कितनी निर्मम हत्या, निर्दोष बकरों की, मुर्गों की, मछली की, अंडों की, क्या ये सब जो हो रहा है, ये खून खराबा हो रहा, ये भारती, ये धरती माँ की गोद में पलने वाले ये जीव हुए। जैसे माँ की गोदी में पलने वाला मासूम बच्चा अगर कोई हत्या कर दे तो माँ के दिल पर क्या गुजरती। आप धरती माँ की गोदी में पलने वाले जीव जिनकी निर्मम हत्याएं की जा रही है, तो इस पर क्या गुजर रही होगी। अगर कहीं धरती माँ नाराज हो गई और उसने करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, सब रसातल में चला जाएगा। इसलिए समझा के महापुरुष कह रहे हैं कि सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी के तुमने, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून किए बहाई न होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। देखिए कितनी बड़ी भूल है कि गुनाह और गलती इसमें करता है, इस रूपी मंदिर में, और प्रार्थना करते ही या कोई सुनने वाला लिखा, जहाँ बेतक हाकिम वहाँ फरियाद। गलती तो मरसूपी मंदिर में कर रहा और क्षमा प्रार्थना ईंट पत्थर में मांगना, जहाँ न कोई सुनने वाला, न कोई देने वाला, न कोई। महापुरुष क्या कह रहे कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सर पे कयामत तुम्हारे आती, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना,
सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों गरे के वचन धर्म शास्त्रों में भी कहीं कुछ नहीं लिखा है। जो ये कर रहे हैं, अपना रहे या बता रहे, सुना रहे, कहीं कुछ ये कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं। धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं कामर्थस कुतो लज्जा, निर्धनस कुता क्रिया, सुरापस कुता सोचम, मांसाहारे कुतो दया। का कामी पुरुष के अंदर माँ बहन बेटी की कोई पहचान, कोई शर्म नहीं रहती। इतना खराब ये काम बहुत इतना खराब है। ये नशा जिस पर चढ़ जाए, माँ बहन बेटी को की पहचान खत्म। निर्धनस कुता किया, जब गंदा खान पान गंदे कर्म करके निर्धन गरीब हो जाओगे, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। सुरापस कुता सोचा, सुरा माने शराब पीने वाला, जो नाली में पड़ा नंगा, वो क्या तुमको सोच सीख शिक्षा क्या दे सकता। और मांसाहारी को तो दया, और मांसाहारी में कोई दया नहीं होती। जैसे कुतिया मांसाहारी होती, अगर 5 कुत्तों के साथ बैठी हो, उसके बच्चे को रोटी का टुकड़ा डालो तो छीन के खा ले। अपने बच्चों को रोटी नहीं खाने देगी, बाद में दूध पिलाएगी, लेकिन सामने टुकड़ा नहीं खा। ये छीना झपटी, ये मांसाहार का लक्षण। इसलिए सभी धर्मशास्त्रों में भी लिखा, सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने, और गीता और पुराण और कुरान बाइबिल, ये सब इसी तरह शिक्षा देते, लेकिन कोई किसी की बात मानने को तैयार है। गोस्वामी महाराज लिखा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से कर्मा में सेवा, जिनके ये आचरण भवानी थे कलयुग, सब निश्चय समझाना खाओ निश्चय राक्षस के समान उनका जीवन समझ। ये सबको लिखा है। रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा, लेकिन मानता मानने के लिए कोई नहीं तैयार कि रामचरितमानस क्या कहती। रामचरितमानस तो जो उत्तरकांड लिखा गोस्वामी महाराज ने, उत्तरकांड का मतलब है तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन उत्तरकांड को नहीं, कारण सुंदरकांड पढ़ो सुंदर। अरे सुंदरकांड पढ़ने से नहीं, जब तुम्हारा कर्मकांड सुंदर होगा, अच्छा होगा, तो वो सुंदरकांड भी आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर कर्मकांड सुंदर नहीं, अच्छा नहीं, शुद्ध नहीं, तो ये किताब वाला कांड क्या, ये क्या करेगा तुम्हारी मदद। तो हमें क्या करना था, क्या लागे करण मुझे ये चम्बा भारी। का बड़ा आश्चर्य होता है कि धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं, रामायण गीता बाइबिल कुरान क्या कह रही, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे क्या कह रहे, गंगा यमुना क्या कह रही, तीर्थ मुहूर्त क्या बता रहे, वो तो कोई सुनने मानने को तैयारी, कोई मानने को तैयार। तो जब मानोगे नहीं तो जानोगे, जब जानोगे नहीं तो लाभ क्या बनेगा।
ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसलिए महापुरुषों ने समझा कि ये सब लिखा ऐसे नहीं लिखी। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में बड़ा स्पष्ट कहा, ऐ कलयुग के जीवो, तुम्हारे लिए कलयुग के जीवों के लिए रामचरित मानस ही और कोई ग्रंथ आपका नहीं। ये भागवत ये तुम्हारा नहीं है, ये तो द्वापर की, तुम कलयुग में बैठे। द्वापर की चीज कलयुग में सुनोगे जो एक्सपायर डेट है, वो एक्सपायर डेट में तुम्हारा काम नहीं करेगी और इसीलिए कुछ काम वो भी नहीं रहा। सुनाने वाले ये भी नहीं सही, न सुनने वालों को सही बना पाए। मैंने कई भक्ताचार्यों से पूछा कि तुमने कितने लोगों को शाकाहारी बना पाए? अरे कल महाराज ये काम। फिर हमने सुनाने का मतलब क्या? सुनाने का मतलब क्या? केवल दान दक्षिणा, रुपया पैसा, धोती रोटी लंगोटी, यही उद्देश्य है। ये बताइए आप, 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखी, उन्होंने कोई सेवा सामान, रुपया पैसा, दान दक्षिणा तो नहीं मांगा था। जिन्होंने लिखा, जिनका एक्सपीरियंस अनुभव, उन्होंने तो कुछ नहीं लिया। ये सुनाने वाले सारा देश से लूटे लिए और कोई कहने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने ये नैमिषारण्य में की। ये नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा, अकेले नहीं 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से। तो क्या वेद व्यास जी ने, जिन्होंने लिखी भागवत, उन्होंने कोई सेवा सामान, कोई दान दक्षिणा, रुपया पैसा मांगा था? कहते नहीं। फिर हम तो लेने वाले, तुमको कहाँ से अधिकार हो गए? तुमने लिखी भी नहीं, तुम्हारा परिश्रम भी नहीं, कुछ कोई त्याग नहीं, कोई संयम नहीं, तो तुम्हारा यानी मतलब इस शिक्षा को सुनाने के लूटने का अधिकार तुमको किसने बताया? किसने बताया? जिन्होंने लिखा उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन, कि सबको सही सच्चा समय का ज्ञान, समय की जानकारी मिल जाए। और ये सुनाने वाले हैं धनोपार्जन, इनका उद्देश्य है पैसा बचाना। इसलिए शास्त्र की महिमा तो गोस्वामी महाराज ने भी लिख दिया कि आगे कलयुग में क्या कि बेचे ही वेद धर्म दुई नहीं और पलट सुधाते 60 बिसरे। इनको 60 यानी मूर्ख कहा है। जो अगर ये काम कर रहा हो, वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा को अगर बेच रहा है तो वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। उसका ये काम करने का उसको अधिकार नहीं। समाज के लोगों को सोचना है। लेकिन वही बात, जगंदा पुण्यंदा ताते मच गई है। यहाँ तो सब अंधे ही, अंधे अंधों को रास्ता बता रहे। बड़े मजे की बात ये कि अंधा अंधों को रास्ता बता। क्यों अंधा मतलब समझे? जिसकी आत्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, परमात्मा का दर्शन किया नहीं, देवी देवता देखे नहीं, क्योंकि जीवात्मा जब त्यो इस शरीर से निकलकर ऊपर देवलोक वहां पहुंचेगी तब 33 करोड़ देवती देवताओं के दर्शन। वहां यहाँ नहीं है तो मृत लोग, यहाँ देव लोग कहाँ, सब झूठ पिता। तो वही गोस्वामी महाराज ने लिख दिया, अरे यहाँ झूठा ही लेना और झूठा ही देना और झूठा ही भोजन और झूठ देना, यहाँ सब झूठ की राजनीति खड़ी है। अब सबको बरगला दिया और बहका दिया। अरे देवी देवता देवलोक बैठे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, विष्णु जी विष्णुलोक में बैठे, शिव जी शिवलोक में बैठे, राम जी साकेत लोक में बैठे, कृष्ण जी गोलोक में बैठे। तो यहाँ से तो मृत लोग, यहाँ जो आएगा मृत्यु के हवाले हो जाएगा। तो कहा जब कोई संत महापुरुष मिलेंगे और तुम्हारी जीवात्मा को जगाने की युक्ति देंगे, क्योंकि शरीर नहीं जाएगा, शरीर तो जला के राख कर दिया जाएगा, गड्ढा निकाल दिया। जीवात्मा जगाने की युक्ति जब संत महापुरुष देंगे, इसी को ब्रह्मयोग नामदान कहते। ये नामदान, ये नाम युक्ति, ये नाम दो शब्द दो,
जिसको पकड़ के सारी जीवात्मा सतलों से मृत्यु मंडल पर उतारी। काल माया ने बैठा भरमा के नाम डोर छीन ली। जब नाम डोर छीन ली तो बेचारी बेकार हो गई, आधार खत्म हो गया। तब कर कैसे कर, तब उसने बहका दिया। और जब नाम डोर छीन गई और तब से आज तक नहीं पहुंच पाया। जब कोई फिर यही सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से जब कोई संत महापुरुष आएगा और नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा और वो नाम बेड़ा भवसागर में लगाएगा, जीवात्माओं को नाम बेड़े पर बिठाकर भवसागर से पार किए, वो काम है। ये सब जानकारी आपके घर में लिखा हुई, मैं अलग से कुछ नहीं किया, लेकिन तुमको उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बड़े गौर से देखा, बड़े गौर से पढ़ा और समझा और किया, और करने के बाद जब लाभ मिला तब आपको बता रहा कि लाभ ऐसे मिलेगा। सुनने का कोई लाभ नहीं, पढ़ने का कोई लाभ नहीं, सुनाने का कोई लाभ नहीं, लाभ है करने और कराने का। जब कोई कराने वाला मिलेगा और आप करोगे तो लाभ आपके पास आ जाए। लेकिन इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है, जैसे तुमको वासनों पर जिंदा रखा जा रहा